पता चला कौन है? नहीं सर, जेब में से कुछ भी नहीं मिला, कोई आइडेंटिफिकेशन वाली चीज नहीं मिली, ड्राइवर्स लाइसेंस, विजिटिंग कार्ड, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये मोबाइल की रिसीट मिली है। 9821106623। ये तो वही नंबर है ना जिसका जिक्र डॉक्टर उपाध्याय ने किया था। यस सर। ट्रिपल 82088। ये नंबर को जाना पहचाना लगता है। सर ये नंबर तो डॉक्टर उपाध्याय का है। इसका मतलब है उन्होंने इसे फोन किया होगा। लेकिन डॉक्टर उपाध्याय ने इसे फोन क्यों किया? मेरा नंबर उसके मोबाइल पर? That's impossible. 8882088। मिस्टर उपाध्याय, ये आप ही का नंबर है। हाँ, मैं मानता हूं मेरा ही नंबर है, मगर वेट अ मिनट, मुझे याद आया। देखिए, मैं उस वक्त दुकान से निकला आप ही के यहां आने के लिए, तब मुझे याद आया कि मेरा पर्स क्लिनिक में रह गया है, तो मैं वापस गया। एंड देन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसका नंबर मिलाया था। दैट्स राइट। रिंग जा रही थी मगर उसने फोन नहीं उठाया। मैडम, क्या ये वही आदमी है जिसे आपने देखा था? मैं सच कह रहा हूं, व्हाई डोंट यू बिलीव मी? देखिए, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है, आप संदेह से पूछ लीजिए। मिस्टर उपाध्याय, हम पूछ लेंगे। अगर आपकी इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आप बाहर जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ओके। संध्या, क्या मिस्टर उपाध्याय ने वाकई में फोन किया था? हेलो साहब, वो जो सेठी का मर्डर हुआ ना, उसके बारे में मेरे को कुछ बोलने का है साहब। कौन बोल रहा है? मैं राधे श्याम बोलता है साहब। सर राधे श्याम का फोन है। हेलो राधे श्याम, ये लफड़ा क्या है? कहाँ हो तुम? वो जो एक्सीडेंट में मर गया है ना, उसको लावारिस नहीं जलाने का साहब, नहीं जलाने का। वो आप उनका भाई है साहब, उनका भाई है वो। राधे श्याम, तुम हो कहाँ पर भी? मेरे को उसका अंतिम संस्कार करना है। मर्ज करेगा साहब, मर्ज करेगा। राधे श्याम, तुम मुझे ये बता, तुम दोनों ने मिलकर सेठी को मारा क्यों? सब बताएगा साहब, सब बताएगा। मेरे को सरेंडर करने का है साहब। हम लोग को पैसा दिया गया था साहब। राधे श्याम, तुम ऐसा कर, तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ फौरन। नहीं साहब, मैं बाहर नहीं निकल सकता साहब, मेरी जान को बहुत खतरा है। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको। तुम्हारा एड्रेस क्या है? सेक्टर 18, सेक्टर 18 चारकोप, वहां का फोन नंबर 861 861 2219। 2219। ठीक है राधे श्याम, तुम वहीं रुको, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है? राधे श्याम सरेंडर कर रहा है, हमें फौरन वहां जाना है। जीप निकलवा लो।
बुलाया मैंने तुझे मुंबई। नहीं बुलाता तो तेरी जान नहीं जाती। मेरी वजह से तेरी जान गई, मेरी वजह से। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे। पता नहीं किसका फोन होगा। अरे सुनो, ये राधेश्याम किधर रहता है? ये पहला राइट मार के चौथा चौथ। अरे सुनो, राधेश्याम कहाँ रहता है? ये पीछे वाली चौथ। हेलो हेलो हेलो। अरे बच्चे, राधेश्याम का कौन सा? राधेश्याम, राधेश्याम दरवाजा खोलो। राधेश्याम, पुलिस, दरवाजा खोलो। राधेश्याम, राधेश्याम। ओह माय गॉड, इससे पहले कि हमें कुछ पता था, किसी लगता किसी ने इसे मार डाला। सर, इसके कान से खून बह रहा है। हेलो हेलो। सर, ये सिगरेट या तो राधेश्याम की है या तो फिर उस खूनी की जिसने इसका कत्ल किया है। सर, राधेश्याम की मौत हुई 2-2:30 बजे और कबीर का एक्सीडेंट हुआ 10-10:30 बजे। फिर भी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। मतलब? सर, डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है। लेकिन कबीर का तो एक्सीडेंट हुआ था ना? नो सर, कबीर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर कबीर का एक्सीडेंट हुआ होता तो उसके बॉडी में बोन फ्रैक्चर होता या तो उसके स्कल में क्रैक होता। ये नहीं है। और चलिए माना कि उसका एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने देखा तो होता, किसी ने देखा भी नहीं। इसीलिए सर, ये एक्सीडेंट है ही नहीं। और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि उसे शायद ब्रेन हैमरेज का अटैक आया होगा, जिससे ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड ही कोलैप्स्ड। काफी ब्रेन हैमरेज हुआ। ये बात कुछ डॉक्टर्स की क्या राय है? सर, वो खुद आ रहे हैं आपसे मिलने और वो भी यही कह रहे थे कि दोनों मौतों के बीच कोई ना कोई लिंक जरूर है। राधेश्याम भी ये कह रहा था कि उसे सेठी को मारने के लिए पैसे मिलने वाले थे, और वैसे भी वो दोनों प्रोफेशनल्स थे। हो सकता है इसमें कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व हो जो इन्हें पैसे देने वाला था और उसी ने इन्हें मारा हो। लेकिन वो है कौन? ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें उस तीसरे आदमी को ढूंढना है। क्वेश्चन इसकी, वो है कौन? दुश्मनी तो सेठी साहब की ऐसे किसी के साथ नहीं थी। हाँ, लेकिन वो माथुर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। माथुर वो प्रॉपर्टी डीलर? हाँ। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? माथुर ये स्टूडियो खरीदने के चक्कर में था अपनी वाइफ दीप्ति के लिए। वो एक सिंगर है, लेकिन सेठी साहब ये स्टूडियो बिल्कुल बेचना नहीं चाहते थे, खास करके उस दीप्ति को। क्यों? He used to hate her. एक फ्लॉप सिंगर है और बहुत ही घटिया किस्म की। वो हर वक्त माथुर को सेठी साहब के अगेंस्ट उकसाती रहती थी।
इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले सेठी साहब और माथुर का भयानक जमकर एक झगड़ा भी हुआ। नहीं माथुर, स्टूडियो खरीदना तो दूर, मैं उसे अपने स्टूडियो में कदम भी नहीं रखने दूंगा। ए सेठी प्लीज स्टॉप इट यार। दीप्ति पर तुम खामोखा गुस्सा आ रहे हो। आई डोंट लाइक इट प्लीज। नहीं माथुर, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसने अपने पहले पति को भी कहीं का नहीं रखा और अब तुम्हारी बारी है। शाबाश सेठी शाबाश। दीप्ति मेरी बीवी है, उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तब अच्छा नहीं होगा। प्लीज। बीबी, अरे होश में आ माथुर, मैं शराब पिए हुए उसने सच बोल रहा हूँ। मेरी बीवी निशा के मरने के बाद उसकी सारी नजर मेरी जायदाद पर है। वो चाहती है वो मुझसे शादी कर ले ताकि मेरा स्टूडियो, मेरी जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस सब उसका हो जाए। वो तुझे बर्बाद कर देगी। वो बच्चा औरत है माथुर, उससे बच के रहना तुम। सेठी मेरी बीवी के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ मैं बोलूंगा, मुझे बार बार फोन करके पूछती है माथुर। बच के रहना उसे। बस करो सिरी, बस करो। आइंदा ऐसी हरकत की ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त वो दोनों पिए हुए थे और आप तो जानते ही हैं पीने के बाद किसे होश रहता है। और इंस्पेक्टर, जब भी मैं और सेठी पीने बैठते थे तब अक्सर हम दोनों के बीच झगड़े होते थे। मिस्टर माथुर, आप रसूल भाई को जानते हैं? रसूल भाई? कौन रसूल भाई? वही जिसके लिए राधेश्याम काम करता था। सुना है आप दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ रसूल भाई। अब इंस्पेक्टर मैं हूं एस्टेट एजेंट, इसलिए आप तो जानते हैं कि कोई ना कोई गैंगस्टर के साथ जान पहचान तो रखनी ही पड़ती है। अच्छा, पुलिस वाले से गैंग वाले ज्यादा अच्छे हैं? नहीं मैम, मैंने इसे कब कहा? मिस्टर माथुर, सेठी की मौत के बाद आप उसके स्टूडियो पर आसानी से कब्जा कर सकते थे, है ना? मैडम, आप खामखा इन पर शक कर रही हैं। सेठी के खून से इनका कोई संबंध नहीं है। और आप ये सब किसके कहने पर पूछ रही हो? उस पूनम के बारे में आप जानती क्या है? पूनम ही सेठी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। मतलब ये कि सिर्फ नाम की असिस्टेंट थी सेठी की, काम सारे सेठी के अगेंस्ट करती थी। आप मेरी बात मानिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। मत बोलो पूनम, पिछले 4 महीनों से स्टूडियो घाटे में चल रहा है। ये फैक्ट्री देखो, स्टूडियो में 2-2 शिफ्ट में काम हो रहा है। रिसिप्ट्स कहाँ है? पैसा कहाँ है? आप क्या कहना चाह रहे हैं सर कि मैंने क्लाइंट्स का पैसा खा लिया है? ऑफ कोर्स, 3 क्लाइंट ने शिकायत की तुम्हारी। आप मुझे उनके नाम बताइए, मैं बात करती हूँ उनसे। नाम पूछकर क्या करूंगी? देखो पूनम, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। तुम्हारे भाई सुधीर का ख्याल करके अभी तक मैं खामोश रहा, लेकिन अब नहीं। 8 दिन के अंदर अंदर तुमने अगर स्टूडियो के अकाउंट सेटल नहीं किए तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे खिलाफ। सर, संध्या जो कुछ भी डॉक्टर उपाध्याय, माथुर, पूनम और दीप्ति के बारे में जानती थी उसने लिख कर दे दिया है। शायद हमें कुछ काम आ जाए। संध्या, किसी ने पैसे दिए थे कबीर और राधेश्याम को तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए। उनकी पूनम और माथुर के साथ कुछ दुश्मनी भी थी। दिस केस इज नॉट येट ओवर। आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द अलर्ट। बिल्कुल सावधान रहो इन लोगों से, खासकर माथुर से।